ये हमारे सब शिष्य लोग बैस पूजा तिथि मना रहे हैं। बैस पूजा तिथि गुरु का जो जन्मदिन है वो बैस पूजा तिथि कही जाती है। जो असल गुरु है व्यास देव, वेद व्यास, और व्यासदेव का परंपरा से, जैसे भगवत गीता में बताया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये जो वैदिक ज्ञान है ये परंपरा से मिलती है, विद्यावत्ता से नहीं मिलती, परंपरा से। सकालीन योग नष्ट परंपरा, वो परंपरा जब नष्ट हो जाता है फिर वो जो वैदिक ज्ञान वो फिर खराब हो जाता है। इसलिए सनातन गोस्वामी बताया है जो अवैष्णव मुखद लीन भूत हरि कथामृतम सबम ना कर्तव्यम। जो वैष्णव सदाचार संपन्न नहीं है उनका मुंह से भगवान की कथा सुनना नहीं चाहिए। भगवान की कथा में दोष क्या हुआ? भूत हरि कथामृतम कहते हैं। जो हरि कथा जो है और अमृत स्वरूप, फिर भी अमृत स्वरूप होते हुए भी यदि वैष्णव नहीं है उसको मुंह से सुनना नहीं चाहिए, मना किया सनातन। क्यों? सर्वोच्छिष्ट पयोजथा, दूध जो है ये अमृत है, परंतु यदि सांप उसमें जीवा लगा दे तो वो फिर जहर हो जाता है। और श्रीमद् महाप्रभु ये बताया है कि मायावादी भाष्य सुनिले और सौगुण, ये शास्त्रादि ग्रंथ है वेदादि श्रुति, इसलिए वैदिक शास्त्र को श्रुति कही जाती है। श्रुति का अर्थ होता है कि शिष्य परंपरा से उसको सुनना चाहिए। गुरु शिष्य को सुनाते हैं, फिर वो अपने शिष्य को सुनाते हैं, वो अपने को शिष्य को सुनाते हैं। इसी प्रकार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इसी प्रकार सब संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो संप्रदाय विहीनादे मंत्रास्ते विफला होता, ये संप्रदाय विहीन होकर के मनवा के जो वेदांत करते हैं वो विफल है, उसका कुछ कीमत नहीं है। तो ये जो व्यास पूजा, यानी हम लोग व्यास संप्रदाय में है। व्यास का शिष्य नारद, नारद का शिष्य नारद का शिष्य व्यास, और व्यासदेव का शिष्य सुखदेव गोस्वामी। इसी प्रकार परंपरा से मध्याचार्य, फिर मध्याचार्य संप्रदाय में माधवेंद्र सूरी, फिर उनके शिष्य है ईश्वरपुरी, उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके शिष्य गोस्वामी सर्वगोस्वामी श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। इसी प्रकार संप्रदाय में हम लोग हैं, इसलिए हमारा संप्रदाय नाम है माधव गौरीय संप्रदाय। तो संप्रदाय का अर्थ होता है जो संप्रदाय में जो आचार्य हैं वो अंट संट इधर उधर बकते नहीं, वो जो गुरु परंपरा से
जो श्रवण करते हैं उन्हीं को बताते हैं। तो इसलिए अपना गुरुदेव जो जन्मतिथि है उसको व्यास पूजा कहा जाता है। कहना असल में व्यासदेव गुरु है और ये आसन को व्यास आसन कहा जाता है। ये परंपरा सूत्र से जो गुरु आते हैं वो आसन में उसको बैठने का जगह दिया जाता है। तो ये हमारे जो सब शिष्य हैं आज ये व्यास पूजा का आयोजन किया है और वो लोग पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जो अहंग्र उपासना कि मैं भगवान हो गया और इनसे सब पूजा ले रहे हैं दिखावटी करने के लिए, वो बात नहीं। बात यह है कि शास्त्र में कहते हैं कि जस देवी परा भक्ति तथा देवी तथा गुरु तो शैते गतिता झट्टा प्रकाशंति महा। ये जो वैदिक ज्ञान लाभ करने के लिए एक ही उपाय है, जस देवी पराभक्ति, भगवान में पराभक्ति अपराकित भक्ति, और जैसे भगवान में अपराकित भक्ति उसी प्रकार गुरु में भी अपराकित भक्ति। जस देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु, ये अभ्यास करना चाहिए और उसको सिखाने के लिए ये बैठने पड़ता है, उनको पूजा लेने पड़ता है और उनको सिखाने पड़ता है। ये उचित है, इसलिए व्यास पूजा अनुष्ठान किया जाता है और वो लोग पूजा करते हैं और जिसकी श्रद्धा है वो आचार्य उपासनम। शास्त्र में भगवान स्वयं बताते हैं कि आचार्यों का उपासना करनी चाहिए। तो आप लोग कृपा करके आए हैं, धन्यवाद। और ये कृष्णकांत संस्था मूवमेंट ये सारा दुनिया में ये सब सिखाते हैं वैदिक पंथा, श्रोत पंथा, श्रोत्रयम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठा करने के लिए ये श्रोत पंथा जो है इसका अवलंबन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं गोस्वामी को सिखा समय में कि गुरु कृष्णा कृपाए पाए भक्ति रता बीज। गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति रता जो है उसके जो बीज है उसको प्राप्त होता है। ये सब विचार है। इसलिए व्यास पूजा शिष्य के लिए अवश्य कर्तव्य है। उनको गुरु सिखाएंगे, ये मतलब नहीं है जो उनसे कुछ पूजा लेके अपना कोई प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ये बात नहीं है। तो हमारा कोई सारा दुनिया में 102 सेंटर है, वो अपना अपना सा पुष्पांजलि वो एक किताब में छपा करके ये लोग प्रतिवर्ष में ऐसी किताब छपाते हैं व्यास पूजा में गुरु को देने के लिए। तो 2-4 उसमें जो प्रबंध है श्रीमान ब्रह्मानंद स्वामी, वो आप लोग को थोड़ा सुना देंगे, फिर आप लोग प्रसाद पा करके कृपा करेंगे।